बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ लोबिया मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। सफ़ेद लोबिया की मसालेदार ग्रेवी हम बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, जिसके साथ लोबिया मसाला की लुक, खुशबू और जायके को चार चांद लग जाएंगे। यकीन माने घर वाले खाकर इतना खुश हो जाएंगे कि वो मटन चिकन को तो फिर भूल ही जाएंगे। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार स्पेशल लोबिया मसाला की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 कप सफ़ेद लोबिया के ले लिए थे, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैंने इसको 4 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। अब देखें ये कितना फूल चुका है, साइज़ के हिसाब से देखें डबल हो चुका है। अब हमने लोबिया को बॉईल करना है, तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। लोबिया को हमने पानी समेत प्रेशर कुकर के अंदर डाल लेना है। थोड़ा सा पानी हम मज़ीद शामिल करेंगे। पानी हमने उतना शामिल करना है कि लोबिया अच्छे तरीके से डूब जाए और तकरीबन आधे से पौना इंच के करीब पानी ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि बॉईल होने के दरमियान ये मज़ीद फूलेगा। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑन, लिड को हमने बंद कर लेना है। मैंने प्रेशर कुकर का टाइम सिर्फ 4 मिनट के लिए ही सेट किया है। हमारे यहाँ दाल सब्ज़ी बहुत जल्दी गल जाती है। हमने लोबिया को टोटल 80% तक गलाना है, हमने इसको 100% नहीं गलाना। अब माशाल्लाह हमारा लोबिया अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, लोबिया गल चुका है, ज़रा भी इसने अपनी शेप लूज़ नहीं की। अब ये जो पानी है ये हमने ड्रेन कर लेना है। अब हमने लोबिया के लिए मसाला तैयार करना है, तो यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट रख लिए। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर, और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी तकरीबन पौना कप 3/4 कप ऑयल। आप इस रेसिपी को घी के साथ भी बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल्ड हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के मैंने अनियन लिए थे, जिनको मैंने चॉपराइज़ कर लिया है। इनको हमने शामिल कर लेना है। आप अनियन को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब हमने अनियन को फ्राई करना है। अब अनियन ने स्लाइटली सा अपना कलर चेंज कर लिया है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने गार्लिक और जिंजर लिया था, इसको मैंने फ्रेशली कूट लिया है। ये हम डाल लेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप गार्लिक जिंजर की पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशली कूट कर डालेंगे तो उसकी अपनी ही खुशबू होती है, जो लोबिया मसाले को 4 चांद लगा देती है। अब गार्लिक जिंजर को भी हमने फ्राई कर लिया है। इसमें अब कच्चापन नहीं रहा, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने 1/2 कप पानी का शामिल करते हुए पेस्ट बना ली है। तो अब हमने ये टमाटर की पेस्ट ऐड कर लेनी है। थोड़ा सा पानी डालकर हमने रिंस भी कर लेना है, और साथ ही हमने जो ड्राई मसाला जाते हैं वो भी ऐड कर लेने हैं, जिनमें मेरे पास है धनिया पाउडर, ये मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छे तरीके से हमने मसालों को भी भूनना है। अब भूनने के दरमियान अगर मसाला ज़रा ड्राई लगे तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाना है, ताकि हमें मसाले को भूनने में आसानी हो। अब यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर, ताकि हमारा मसाला बहुत ही मज़ेदार बन जाए, एक्स्ट्रा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है लोबिया मसाला के अंदर। ऐसे लगता है जैसे हमने कोई चिकन या गोश्त डाल दिया हो। अगर आपके पास हुआ चिकन पाउडर तो आपने ज़रूर ऐड करना है। मसाले को भूनते हुए अब मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अच्छी सी खुशबू आने लगी है अब मसाले में से। जब ऑयल सरफेस पर आ जाए, मसाला हम अच्छे तरीके से भून लें, तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 कप पानी, ताकि मसाला थोड़ा सा ग्रेवी की सूरत में हो जाए। जैसे ही पानी डालने के बाद मसाले में हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लोबिया। लोबिया का पानी आपने ज़रूर डिस्कार्ड करना है, वो हमने नहीं डालना, नहीं तो फिर सारा हमारे लोबिया मसाले का फ्लेवर और लुक और इसकी खुशबू ख़राब हो जाएगी। अब लोबिया मसाले को एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है योगर्ट। बहुत ही क्रीमी सिल्की स्मूथ सा ये योगर्ट है,
इसको भी हमने शामिल कर लेना, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको डालने से लोबिया मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। आपने भी मेरी तरह पानी पहले शामिल कर लेना है, 1/2 कप या 1 कप, जितना आपने थिक मसाला रखना है। लोबिया डालने के बाद नहीं पानी शामिल करना, पहले डाल लेना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून और कसूरी मेथी, ये भी मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून ले लिया है। इसको भी हमने हाथों से मसल कर डाल लेना है ताकि हमारे लोबिया मसाले के अंदर अच्छी सी खुशबू आए। मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम लोबिया मसाला बना रहे हैं तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट ग्रेवी रखनी है, शोरबे वाला बनाना है, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया है, दम की आंच पर, तो मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकने दूंगी। अब जितनी देर हमारा लोबिया मसाला पक रहा है तो हमने इसके लिए एक तड़का तैयार करना है। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून घी। तड़का हम घी से लगाएंगे। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। 1 मैंने हरी मिर्च ली थी, इसको मैंने बारीक सा काट लिया, और 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था जिसको मैंने जूलियन कट में काट लिया। इसको भी हमने शामिल कर लेना है। हल्का सा हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने तड़के को डार्क नहीं करना, बस इसी तरह का लाइट सा ही रखना है। जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके वहाँ है तो आपने ऐड कर लेना, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे हमारे तड़के का कलर बहुत अच्छा ब्राइट सा आ जाएगा। बस अब हमारा तड़का रेडी है। अब ये जो हमारा लोबिया मसाला रेडी हो रहा है, इसके ऊपर ये जो हमने तड़का रेडी किया है ना, इसको हमने डाल लेना है। आप इस तरीके से तड़का लगाकर लोबिया मसाले को रेडी करके देखिएगा, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब एंड पर यहाँ पर मेरे पास धनिया जो मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ था, इसको हमने डाल लेना है। अब माशाल्लाह देखें, हमारा बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, बहुत ही सिंपल सा लेकिन टेस्ट में लाजवाब लोबिया मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। जब आप इस तरीके से एक दफ़ा इस सालन को बनाएंगे, आप फिर बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। इतना ये मज़ेदार बन के तैयार होता है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, उबले हुए चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी लोबिया मसाला की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।